आज जो पेपर हम शुरू करने जा रहे हैं ये है आपकी अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ये आपके थर्ड ईयर में है यानी कि 5th सेमेस्टर में। यूनिट फर्स्ट से हम शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट में जो है वो आपको ग्रुप और सब ग्रुप्स के बारे में बता रखा है। ग्रुप तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। उन बेसिक टर्म में सबसे पहली वाली जो टर्म है वो है आपकी बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम कहते हैं द्विचर या द्विआधारी संक्रिया। ये संक्रिया क्या होती है, इसको समझने के लिए हम एक सेट लेते हैं ए, जो कि नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि ए जो है हमारा अरिक्त नहीं है, उसमें एलिमेंट होंगे वो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए हमने ले लिया। अब हम बनाते हैं ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट, जहाँ पे आपके ए और बी दोनों किस में से होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे। स्टार जो हमने संक्रिया ले ली, इस स्टार संक्रिया को हम द्विचर संक्रिया बताना चाहेंगे। तो स्टार संक्रिया जो है वो द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन होता है अगर ये ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड होती है तो, यानी कि आपने दो एलिमेंट लिए ए और बी, सेट ए के एलिमेंट, इनके बाद बीच में आपने स्टार संक्रिया लगाई, ए स्टार बी जो नया एलिमेंट आपको मिलता है वो वापस अगर उसी सेट ए का एलिमेंट है तो ऐसी वाली संक्रिया को हम कहते हैं द्विचर या बाइनरी संक्रिया। और अगर स्टार जो है आपके सेट ए में बाइनरी ऑपरेशन है तो हम कहते हैं ए जो है वो स्टार संक्रिया के लिए समर्थ है। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन, इसकी डेफिनेशन। एग्जांपल्स की बात करें तो हमारा जो पूर्णांकों का समुच्चय होता है z, उस वहाँ पर जो है प्लस का ऑपरेशन जो होता है ऑर्डिनरी प्लस का जोड़ने वाला ऑपरेशन, उसमें हम जब दो पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो जो नया एलिमेंट मिलता है वो वापस एक पूर्णांक होता है, इसलिए z जो होता है वो प्लस के लिए समर्थ होता है। दो पूर्णांकों को माइनस करने पे वापस जो नया एलिमेंट मिलता है वो भी पूर्णांक होता है, इसलिए z जो है वो माइनस के लिए भी समर्थ होता है, गुणा के लिए भी समर्थ होता है। लेकिन z जो है वो डिवाइडेशन के लिए समर्थ नहीं होता, क्योंकि हमने दो पूर्णांक 3 और 4 जब z से लिए और 3 डिवाइड 4 किया तो 3 डिवाइड 4 जो है वो z का एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए z जो है वो डिवाइडेशन के लिए, भाग के लिए समर्थ, क्लोज्ड नहीं होता है। और हम बात करें दूसरे वाले एग्जाम्पल की, तो n जो है हमने ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको हम जब प्लस के साथ देखते हैं तो हम जानते हैं कि दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ने पे हमें वापस जो एलिमेंट मिलता है वो एक प्राकृत संख्या ही होती है, इसलिए n जो है वो प्लस के लिए समर्थ होता है। लेकिन n जो है वो माइनस के लिए समर्थ नहीं होता, क्लोज नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे 4 और 2 हमने n में से ले लिए, 2 माइनस 4 किया तो जो नया एलिमेंट आया -2, वो वापस हमारा n का एलिमेंट नहीं होता, इसलिए n जो है वो माइनस के लिए समर्थ नहीं होता, यानी n में जो है वो माइनस वाला ऑपरेशन संक्रिया जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसके बाद अगली डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो है बीजीय पद्धति, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, इसमें हम एक सेट ले लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट ए, और उस सेट के साथ या तो आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन हो या फिर दो हो, तो उसको कंबाइंड हम क्या कहते हैं, बीजीय पद्धति, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे ए, इसके साथ प्लस और डॉट ले लिया तो ये हमारा पूरा क्या हुआ, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आगे जो है वो ग्रुपॉइड है। ग्रुपॉइड और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, ग्रुपॉइड में आपके पास एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है, बीजीय पद्धति में आपके पास एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। ग्रुपॉइड क्या होता है, जी स्टार को हम ग्रुपॉइड कहते हैं, जहाँ पे जी जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार जो है इस सेट में एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो जी स्टार को जो है हम ग्रुपॉइड कहते हैं। आगे जो है वो है लूप। लूप क्या होता है, अगर समझने के हिसाब से बात करें तो लूप होता है ग्रुपॉइड प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी जी स्टार ग्रुपॉइड है, इसका मतलब जी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, जी स्टार ग्रुपॉइड है, और उसमें अगर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी उपस्थित हो, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट ई जो है वो जी में विद्यमान हो कि जब उसकी जी के किसी भी एलिमेंट से संक्रिया करवाओ तो वो एलिमेंट खुद ही आ जाए, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। प्लस के लिए ये 0 होता है, गुणा के लिए ये 1 होता है। तो अगर आपके ग्रुपॉइड में आइडेंटिटी एलिमेंट भी विद्यमान है तो ऐसे ग्रुपॉइड को हम क्या कहते हैं, लूप। इसके बाद में जो है वो है आपका सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप को अगर हम समझना चाहें तो सेमी ग्रुप होता है ग्रुपॉइड प्लस एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। यदि आपके ग्रुपॉइड में आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ना मिले लेकिन आपका ग्रुपॉइड जो है वो उसके एलिमेंट साहचर्यता वाले नियम का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे वाले ग्रुपॉइड को हम क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। यानी कि
सेमी ग्रुप होने के लिए किसी सेट जी को जी और उसके साथ जो ऑपरेशन है स्टार, उस स्टार को जो है वो दो प्रॉपर्टीज होल्ड होनी चाहिए। एक तो वो समृद्ध होना चाहिए जी जो है वो स्टार के लिए, और दूसरी बात जो है स्टार जो है वो एसोसिएटिविटी लॉ का होल्ड करना चाहिए जब जी के एलिमेंट्स की बात आती है। तो जी स्टार आपका ग्रुपॉइड है और ए बी सी तीन अगर इसके एलिमेंट है तो वो एसोसिएटिविटी साहचर्यता नियम का पालन करेंगे। और साहचर्यता वाला नियम क्या कहता है, एक की बी से संक्रिया करवाओ या फिर बाद में सी से करवाओ, वो इक्वल आती है एक बी और सी की पहले करवाओ और बाद में उसकी ए से करवाओ। जी के सभी एलिमेंट्स जो है वो इस साहचर्यता नियम का अगर पालन करते हैं तो ऐसे वाले ग्रुपॉइड को हम क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। इसके बाद वाली जो टर्म है वो है आपकी मोनोइड। मोनोइड में क्या होता है, मोनोइड इक्वल होता है सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि आपका ग्रुपॉइड है, यानी कि जी स्टार जो है आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है और वो एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करता है। तो यहाँ सेमी ग्रुप तक पहुँच गए। सेमी ग्रुप तक पहुँचने के बाद अगर उसके पास स्टार वाली संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी उपस्थित है जी में, तो ऐसे वाले जी स्टार को हम क्या कहते हैं, मोनोइड। यानी जी स्टार सेमी ग्रुप हो और उसके पास ई जो है वो इस तरह से विद्यमान हो कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो हर एलिमेंट के लिए, तो ऐसी वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मोनोइड। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो ग्रुप की डेफिनेशन है। ग्रुप की डेफिनेशन देखने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर या द्विआधारी संक्रिया। इसमें क्या होता है, एक सेट होता है और एक संक्रिया होती है। तो उस संक्रिया को, उस ऑपरेशन को बाइनरी या द्विचर संक्रिया कब कहेंगे, अगर हम उस सेट के दो एलिमेंट लेते हैं, उन पर वो संक्रिया लगाते हैं और जो नया एलिमेंट है वो वापस उसी सेट का आ जाता है, तो ऐसे वाले ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होती है, आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उसके साथ एक या एक से ज़्यादा अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है, तो ऐसे वाले जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीय पद्धति। इसके बाद ग्रुपॉइड है। ग्रुपॉइड में हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और उसके साथ एक ही बाइनरी ऑपरेशन होता है, ऐसे वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रुपॉइड। लूप में क्या होता है, ग्रुपॉइड प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो उसके पास। सेमी ग्रुप में क्या होता है, ग्रुपॉइड प्लस एसोसिएटिविटी। मोनोइड में क्या होता है, सेमी ग्रुप प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट। अब हम ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं। तो अगर समझने के हिसाब से बात की जाए तो ग्रुप जो होता है वो होता है मोनोइड प्लस जी के हर एलिमेंट ए के लिए ए इन्वर्स जी में इस तरह से विद्यमान हो कि जब ए की ए इन्वर्स से संक्रिया करवाए तो वो इक्वल आए ए इन्वर्स की ए से संक्रिया करवाने पे जो आता है वो, और ये किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी एलिमेंट के। यानी कि हर एलिमेंट का जो है वो स्टार संक्रिया के लिए इन्वर्स जो है वो सेट में अगर विद्यमान है, तो ऐसे वाले मोनोइड को हम क्या कहते हैं, ग्रुप। और दूसरी डेफिनेशन अगर हम इसको प्रॉपर सारी स्टेप्स में समझना चाहे तो सबसे पहले हमने एक सेट लिया जो कि नॉट इक्वल टू 5 है, नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार जो है इसमें द्विचर संक्रिया है। तो जी स्टार ग्रुप कब होगा, जब पहली बात तो ये जी जो है वो स्टार के लिए समृद्ध होना चाहिए, यानी स्टार जो है वो द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, स्टार वाला जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिविटी का पालन करना चाहिए जी में। तीसरी संक्रिया क्या है, जी में स्टार संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। और चौथी वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है, हर एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स जो है वो जी में विद्यमान होना चाहिए। जब उस एलिमेंट की संक्रिया उसके इन्वर्स से करवाई जाए तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। अगर कोई सेट जी स्टार संक्रिया के साथ एक और इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो ऐसे जी स्टार को हम क्या कहते हैं, ग्रुप। ग्रुप्स के जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स की बात करें तो Z जो है वो प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, R प्लस के साथ ग्रुप बनाता है, Q प्लस के साथ ग्रुप बनाता है और C भी प्लस के साथ ग्रुप बनाता है।